तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान से तो पैरामीट्रिक टाइप कौन सा टाइप है यहाँ पर अब तक के हम लोग ने देखे जनरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहली एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग ने देखे कि मतलब पहली एक्सरसाइज में कंपोजिट रूल के प्रॉब्लम देखे थे, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म देखे, इम्प्लिसिट था, इनवर्स देखे और एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस के प्रॉब्लम्स देखे, लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शंस देखे। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैरामीट्रिक टाइप। पैरामीट्रिक क्या होता है? हम लोग को x और y जो है ना वो दो अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में देगा, मतलब x और y मिक्स नहीं देगा, x इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। वहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? dy by dx निकालना पड़ेगा। समझा क्वेश्चन? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बुक में दिया है, यहां पर देखो x की वैल्यू बोला है कि 80 स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है? 280। 280 स्क्वायर है 280, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब देखो x इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ t, मतलब x और y अलग वेरिएबल के टर्म्स में दिए, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, अब पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको चाहिए तो dy by dx, आपको चाहिए क्या? बट सर मेरे पास तो x इन टर्म्स ऑफ t है, y इन टर्म्स ऑफ t है, तो कैसे निकाला जाए? तो इसका फॉर्मूला है, देखो dy by dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy by dt अपॉन dx by dt। अरे हाँ है ना, dt से dt कैंसिल, क्या आ जाएगा? dy by dx। मतलब मैं y को किससे डिफरेंशिएट करूंगा? t से, और x को किससे डिफरेंशिएट करूंगा? t से, और उसकी वैल्यू निकाल के रख लूंगा और वो यहां पर क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। दैट्स इट। समझ में आया? तो हम लोग यहां पर dx by dt निकालते हैं, dx by dt क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऐसे पड़ा रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है ना, वेरिएबल क्या है? अगर x t स्क्वायर है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt a as it is, t स्क्वायर का डेरिवेटिव a अरेंज कर देते 2at is equals to dx by dt, ऐसे y किसके बराबर है? 2at डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt 2a डेरिवेटिव ऑफ t इज, तो कितना आ गया आंसर? इजी, मिल गई दोनों वैल्यूज। अब यहां पर उठा के लिख दो, तो dy by dx, dy by क्या फॉर्मूला? dy by dt अपॉन dx by dt। सही है? चलो dy by dt की वैल्यू कितनी आएगी? 2 है, और dx by dt कितना है अपना? 280, 2 से 2 है आ गया 1 by t, ये हो गया अपना dy by dx। समझे? इजी। नेक्स्ट देखो इसी में क्या हो रहा है, तीसरा वाला देखो, पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आ गया ना, मतलब x और y अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स में दिए। जैसे तीसरा बोला x इज इक्वल टू 3t, सॉरी 2t नहीं है, कितना है? 3t, और y किसके बराबर दिया है? e रेज़ टू 4t प्लस 5। ध्यान से देखना, चेन रूल याद है ना सबको? तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, बट चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ 3t। सही है ना? चलो यस सर, ऐसे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, फिर चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5। सही बात है? 3 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ t कितना होता है? 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे t का डेरिवेटिव 1। ऐसे यहां पर dy by dt क्या होगा? बोलो जल्दी से सर। e रेज़ टू x, 4t का डेरिवेटिव कितना होगा? 4, t का 1, 4 into 1 4, 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, मिल गए वैल्यूज। अब यहां पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर, dy by dx किसके बराबर होगा? dy by dt upon dx by dt। what is dy by dt? 4 into e raised to 4t plus 5, and what is dx by dt? 3 e raised to 3t। हो गया आंसर, इजी। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फाइंड dy by dx। अच्छा ये लिख लो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड dy by dx
पहला क्वेश्चन, x is equals to u plus 1 upon u the whole square and y is equals to 2 raised to u plus 1 upon u। अब तो ध्यान से देखिए, यहाँ x in terms of u दिया, y in terms of u दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे dx by du, dy by dx और फिर लगा देंगे फॉर्मूला dy by dx वाला, आया ना। बट सर यहाँ पर ये x raised to n है ना, x raised to n का फिर ये x की जगह u plus 1 upon u आया तो उसका चेंज, ऐसे यहाँ पर ये a raised to x है, फिर a raised to x और फिर उसका चेंज, समझा? ये ध्यान में रखना है। स्टार्ट करें तो क्या दिया है, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। x is equals to u plus 1 upon u the whole square, differentiating with respect to dx by du क्या होगा चलो सर, ये x raised to n, तो n x raised to n minus 1, 2 minus 1 लिखने की जरूरत, डेरिवेटिव ऑफ u चेन लाया ना भाई, डेरिवेटिव ऑफ u plus 1 upon, सिंपलीफाई कर लेते हैं, u plus 1 upon u, u का डेरिवेटिव और 1 upon u का minus 1 upon u square, 1 upon x का क्या था, minus 1 upon x। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको कुछ सिंपलीफाई मत करो, क्योंकि यहाँ पर भी डेरिवेटिव आएगा ना तो सीधा क्या कर देना, कट कर देना। ऐसे तो मैं इतने में भी छोड़ सकता था, बट डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, उसने बोला ना डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। ऐसे y क्या दिया बच्चों, 2 raised to u plus 1 upon u, अगेन वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो dy by बना a raised to x, a raised to x का फॉर्मूला क्या होता है, a raised to x into log a, अपना a कितना है 2, बट सर x की जगह u plus 1 upon u, तो चेंज में डेरिवेटिव ऑफ u plus 1 upon, तो क्या हो जाएगा, log 2 को पहले लिख दूं क्या, log 2 into 2 raised to u plus 1 upon u, डेरिवेटिव ऑफ u is 1 और 1 upon u का minus 1 upon u square, मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, dy by dx क्या होगा, वो dy by du upon dx, सही है ना बच्चों? What is dy by du? log 2 into 2 raised to u plus 1 upon u into 1 minus 1 upon u square। What is u? dx by du कितना आया चलो, 2 into u plus 1 upon u into 1 minus 1 upon u, ये पूरा, ये और ये नहीं कटेगा, ये उसके पावर में कैंसिल नहीं, अरे 2 के पावर में है ना, और ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में, कैंसिल मत कर देना, ये और ये तो कैंसिल कर दे, वो दोनों का कैंसिल नहीं होगा। क्या बचा, log 2 into 2 raised to u plus 1 upon u divided by 2 into u plus 1 upon, समझा? चलो इसी में देखो तीसरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंशिएट phi raised to x with respect to log x, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट phi raised to x with respect to log x, मतलब बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकाल के रखो। लेट्स से मैं बोलता हूं ये u है बच्चे, ये क्या है और ये क्या है v, मैं बोल देता हूं कि u है phi raised to x और v जो है वो क्या है, तो वो अपने को इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोल रहा है, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना, मतलब वो आपको पूछ रहा है कि du by dv कितना होगा। सिंपल है सर, यहाँ पर इसको x से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको x से डिफरेंशिएट करते हैं, du by dx निकालते हैं, dv by इस फॉर्मूले में रख देंगे du by dx upon dv by, समझा? हाँ सेम वही पुराना पैटर्न है, मगर उसने भी थोड़ा सा क्वेश्चन को बोलने का जो अंदाज था वो क्या कर दिया, बदल दिया। हम लोग इसको किससे डिफरेंशिएट करते हैं, u is equals to phi raised to x, differentiating with respect to x, तो du by a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a, ऐसी what is v, sir log x, differentiating with respect to x, dv by log x का डेरिवेटिव, हम लोग को क्या चाहिए, du by, वो किसके बराबर होगा, du by dx upon dv by dx, du by dx, what is du by dx,
एंड व्हाट इज dv by dx? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ भाग जाएगा? x into 5 to x into ये क्या हो गया अपना? समझ में आया? हिंदी मैंने आप लोग को हमेशा बताया जब भी शो दैट टाइप का क्वेश्चन किया तो सबसे पहले क्या करने का? खुश हो जाने का। आंसर दे दिए। चलो देखो प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है if x is equals to a into t minus 1 minus 1 upon t और y is equals to a into 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx is equals to minus। सिंपल क्वेश्चन है। x in terms of t दिया है, y in terms of t दिया, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है। dy by dx निकालने के लिए dy by dt चाहिए और dx by कैलकुलेट कर लेते हैं। x कितना दिया है? a into 1 minus 1 upon डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो dx by a कोएफिशिएंट है, ऐसे ही पढ़ा देना। 1 का डेरिवेटिव 0, 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 upon x स्क्वायर। सही बात है। माइनस माइनस 0 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर, मतलब a अपॉन टी स्क्वायर। a मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया अपना dx by dt। ऐसे आप क्या निकाल लो? dy by dt। y कितना दिया है? a into 1 plus 1 upon t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt। a कोएफिशिएंट है, एज इट इज पढ़ा रहेगा। 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस तो क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर कितना होगा? माइनस 1 अपॉन टी। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a अपॉन टी। ये मिल गया अपने को dy बाय। हम लोग को चाहिए dy बाय dx जो कि क्या होगा? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। व्हाट इज dy बाय dt? minus a upon t square। what is dx by dt? a upon t square। t square से t square, a से a क्या बचा? ये प्रूफ करना था ना। ओके इजी। थर्ड वाला देखो इसी में क्या बोल रहा है? if x is equals to p into log t, x किसके बराबर है? मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो u भी लगाना पड़ेगा। और y कितना दिया है? t रेज़ टू y किसके बराबर है? t रेज़ टू t। तो बोले शो दैट क्या शो करना है बच्चों? dy by dx minus y। पहले तो x इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो dx by dt। इसमें u भी लगेगा ना बच्चों। u डेरिवेटिव ऑफ log t कितना होगा? 1 अपॉन u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। ये t से ये t क्या आ गया आंसर? 1 प्लस ये हो गया अपना dx बाय dt। कोई दिक्कत? y क्या दिया हुआ? t रेज़ टू t। वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है ना। इससे पहले वाली टाइप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ दिस, टेकिंग लॉग तो क्या हो जाएगा चलो? dy बाय dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log t रेज़ टू t। ये पावर में कहाँ चले जाएगा? फिर वही बात बन गई ना, सेम इसी के जैसा है ना सब। एक मिनट, log y है ना, ठीक है अपना log डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 अपॉन y dy बाय dt। इसमें लगेगा u भी, इसमें क्या लगेगा? तो t डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1 अपॉन t प्लस log t डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। ये t से ये t 1 अपॉन y dy बाय dt
किसके बराबर आया बच्चों 1 प्लस log t। अब हम लोग इस y को कहां पर फेंक देंगे इस साइड, तो dy by dt किसके बराबर हो गया 1 प्लस log t इनटू वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि अपने को y के टर्म्स में लाना है ना, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे dy by dx क्या होगा dy by dt अपॉन dx by dt। What is dy by dt 1 plus log t into y, and what is dx by dt 1 plus log t। सही है ना चलो 1 plus log t 1 plus log t, तो dy by dx किसके बराबर प्लस y कराया तो dy by dx माइनस y किसके बराबर 0। ये प्रूफ करना था ना, इजी चल। नेक्स्ट टाइप है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या बच्चों, आपको उसको दो बार डिफरेंशिएट करना, बस एक बार डेरिवेटिव निकालो वापस से उसको डिफरेंशिएट करो तो आपको दोबारा डेरिवेटिव मिल जाएगा, दैट्स इट। यही है एक्सरसाइज। इसमें प्रॉब्लम देखो 3.6 क्या बोला फाइंड b स्क्वायर y by dx स्क्वायर। क्या निकालने का है b स्क्वायर y मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन क्या दिया है y is equals to root x। सभी को पता है root x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/√x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by root x का डेरिवेटिव 1/√x ये हो गया। अब मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ वाले साइड को डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिख रहा था क्योंकि नीचे रूट एक्स रहेगा तो डेरिवेटिव लगा नहीं सकते, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ। रूट का मतलब मैंने बताया था पावर में क्या होता है बच्चे लोग, हाँ नीचे अगर प्लस है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सही है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि 1/2 कोएफिशिएंट रहेगा और ये बन गया x⁴n। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया d स्क्वायर y by dx। एक बार लिखे थे तो dy by dx ना, अब जब दोबारा डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y by dx। यहाँ पर क्या होगा x⁴n का फार्मूला n x⁴n माइनस 1, नीचे पहले से क्या है 2 है ना, अच्छा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सिंपलीफाई कर लेते, माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 2 का नीचे आएगा ना, ये 2 2 का कितना हो गया। अब ये ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इजी, बस दो बार डेरिवेटिव करा। नेक्स्ट देखो इसी में y is equals to x⁻⁻7 दिया है, चलो y is equals to x⁻⁷ कितना आसान है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by क्या बोलता है फार्मूला x⁻n का n x⁻n माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 ये हो गया अपना dy by अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो गया d स्क्वायर y by dx माइनस 7 एज इट इज पड़ा रहेगा, x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n माइनस, सही बात है कि नहीं भाई, माइनस माइनस 7 8 ये कितना हो गया x⁻⁹ हो गया। चाहो तो -9 को नीचे लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वही क्वेश्चन y is equals to e raised to x दिया हुआ है। अब इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy by e raised to x का डेरिवेटिव दोनों के जैसा है ना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा भाई
सर कितनी भी बार डेरिवेटिव लगा दो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कितना या चीज ठीक है। इसी में थर्ड वाला क्या दिया है y is equals to गर्ल्स y is equals to e raised to log x। मैंने आपको बताया था log अगर किसी के पावर में आया log अगर किसी के तो अगर log का बेस और log जिसके पावर में है वो सेम होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है। याद है ये प्रॉपर्टी, ये मैंने लास्ट टाइम भी जब डेरिवेटिव पढ़ा रहा था तभी भी बताया। तो अगर log किसी के पावर में आता है और log जिसके पावर में आया वो और log का बेस अगर क्या हो सेम हो तो ये जो बचा हुआ है वो लिख देंगे रूल है। अब यहाँ पर y किसके बराबर हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy बाय डेरिवेटिव ऑफ x इज अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो d स्क्वायर बाय 1 का डेरिवेटिव लिख दो भाई। इजी है ना ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया।